श्वेता जी बोलिए। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवे साहोनं। जय बोलो नमोकार महामंत्र की जय। अंकुर भैया। काव्य नंबर 28। उच्चैर्शोकतरुसंतृतिमुन्मयूख मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तम् अष्टोल्लसत्किरणमस्तमोत्थानम् बिम्बं रवेर्विपयोधर पार्श्ववर्ती उन्नत तरु अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला आपका सुंदर तम हर मन हर छवि वाला विकिरण किरण कर तम हारक दिन कर तन के अधिक अमीर भीमांकर पर्वत पर हो कर नीरांजन कर ताले दी विधि ओम ह्रीम नमो महातवाणम झौं झौं नमः स्वाहा। काव्य नंबर 28। ये हमारे क्या क्या काम होते हैं। इस काव्य से इष्ट कार्य की सिद्धि होती है, यानी कि प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाए, स्किन डिजीज, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, वो ऐसे होते हैं इसका कहते हैं कि इलाज नहीं है। ऐसी कोई बीमारी हो जाए, उसमें ये काम करता है। हड्डी की प्रॉब्लम हो, दांतों में दर्द हो, मसल्स पेन हो, तो भी यह काव्य काम करता है। यह काव्य के बारे में कहा जाता है कि यह सौभाग्य प्रदायक है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। किसी भी व्यक्ति को व्यापार में वृद्धि चाहिए हो, मान सम्मान चाहिए हो, मनोकामना पूर्ति भी इस काव्य से होती है। यदि इस काव्य के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, यदि 108 बार इसका रिद्धि मंत्र पढ़कर किसी को जल पढ़ के दे दिया जाए, तो उसके इष्ट कामों की सिद्धि भी होती है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। लास्ट टाइम किसी ने मेरे से कहा था वेरिकॉज की प्रॉब्लम के लिए। किसने कहा था? वेरिकॉज की प्रॉब्लम के लिए आपने मेरे से नंबर मांगा था। है तो क्लास में, प्लीज एक बार हैंड रेस करेंगे। किसी को भी वेरिकॉज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाए तो 6 नंबर काव्य और ये 28 नंबर काव्य और साथ में 45 नंबर काव्य का कॉम्बो बनाकर आप उस व्यक्ति को यदि जल्द देते हैं, तो वह प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। 6 नंबर, 6 के साथ 28 और 28 के साथ 45 नंबर काव्य, जिसे हम आगे अभी समझेंगे। अब हम आते हैं उपायों पर। मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लास में बताया है कि अगर किसी को भी नेगेटिविटी लग रही है तो घर में नमक का पोछा लगाए। ठीक है? आप में से कोई जानते हैं कि नमक का पोछा कौन से दिन नहीं लगाना? मैम थर्सडे। हाँ, थर्सडे को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन नमक पानी में नहीं बहाते। और मैम वीरवार के सैटरडे दिन की आप बात है इस ना। बात का भी ध्यान रखेंगे, जो लोग थाली में नमक रखकर भोजन करते हैं, वह भी नमक को पानी में नहीं बहाएंगे। वह उतना ही नमक लेंगे जितना उनको खाना है। मैम और नमक अगर का थाली में सैटरडे आपने संडे। नमक, श्वेता जी अभी अभी लेते हैं, एक बार हम ठीक है समझ ठीक लेते हैं, फिर मैं सब लूंगी।
थाली में हमने नमक रख लिया और बाई चांस नमक बच गया, तो आप उसको पानी में घोलकर किसी भी फॉर्म में ग्रहण कर लीजिए, चाहे थोड़ा चीनी के साथ ले लीजिए, हल्का सा शिकंजी बनाकर ले लीजिए, उसको किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिएगा। पानी में उसको थाली में नहीं छोड़ेंगे, खास तौर से थर्सडे वाले दिन। वैसे तो नमक को छोड़ना ही नहीं चाहिए, पर थर्सडे वाले दिन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। श्वेता जी बोलिए, आपको क्या पूछना है? मुझे कंफ्यूजन है कि शायद सैटरडे एंड संडे के लिए बोला था आपने नमक का पोंछा नहीं लगाते। हम्म। सैटरडे ठीक। संडे नहीं लगाते नमक का पोंछा, और नहाते थर्सडे, भी नहीं सैटरडे संडे थर्सडे, को। थर्सडे। थर्सडे को। जी। सैटरडे संडे यूज करते हैं नमक का पोंछा। संडे को भी नहीं लगाना चाहिए। संडे को भी बताऊंगी, अब ये सामान रखवाया है एक, आज आपको एक सिंबल भी बताएंगे पारुल जी। अभी पहले थोड़ा सा हम क्लास ले लेते हैं, फिर हम समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे इसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए दे रखा है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है, या कहते हैं दुख तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उस केस में बहुत सारी चीज होती है, दुख पीछा, धन तो है पर मन तब भी दुखी है। या क्यों दुखी है? बच्चा नालायक निकल गया, पत्नी खराब निकल गई। धन है, यदि बच्चा नालायक निकल गया और पत्नी खराब निकल गई, तो उस धन का भी हमें कोई बेनिफिट हम नहीं उठा पाते। उस केस में आप क्या करोगे? और इसके अलावा एक चीज को और समझ लेते हैं, हमने कोई नई जमीन ली, अब उसे हमें बेचना है, वो जमीन हमारी नहीं बिक रही, आप क्या करेंगे? आप उस जगह पर अनार का पेड़ लगा दोगे। कोई भी जमीन हो, कैसी भी हो, आपको यदि उसे बेचना है और अच्छे दामों पर उसे लेना है, तो आप वहां पर अनार का पेड़ लगा दो। इस काव्य को पढ़कर, 28 नंबर काव्य को पढ़कर, वहां पर जल छिड़क दो। कोने कोने में, मतलब चारों साइड से एक चकोर सा ऐसे सिंबल सा बना दीजिए आप। ऐसे जल को छिड़का करते करते चकोर सा एक ड्रॉ कर दीजिएगा पानी से। वहां की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसको रेड कलर के अंदर विजुलाइज करिए। रेड कलर के अंदर उसको विजुलाइज करिए कि ये भूमि बहुत उपजाऊ है, और इसमें ऊपर से ब्रह्मांड से रेड कलर की ऊर्जा इस मिट्टी के अंदर जा रही है, और सब रेड रेड हो रहा है। अब ऊपर वाली बात पर आते हैं, जो हमने पहले समझा था कि एक बीमारी आती है, दूसरी एक ठीक होती है, दूसरी आ जाती है, या दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अपनी एक सफेद पर्ची पर रेड कलर के पेन से अपनी उस तकलीफ को लिख दीजिए। मतलब तकलीफ को ऐसे लिखना है कि वो ठीक हो रही है। जी एक बार फिर प्रेजेंट से टेंस। बता, जी भैया। एक बार फिर से बताना क्या बताया, सुन नहीं पाई ये बात। प्लेन वाइट स्लिप लेनी है, बिना लाइनों वाली, उस पर रेड कलर के पेन से हमें अपनी उस बात को लिखना है। कि जैसे बच्चा नालायक हो गया, मेरा बच्चे अब बहुत सुधर रहा है। प्रेजेंट टेंस में हमें अच्छी चीज को लिखना है। और वाइफ के लिए मैंने एक वैदिक स्विच वर्ड भी दिया था आप लोगों को। अगर कोई क्लास में युतिका है, युतिका एक वैदिक स्विच वर्ड भी दिया था, पता है, याद है मैम आपको? किसका? सिर्फ किसका लेडीज मैम? के लिए मैंने बताया था वैदिक स्विच वर्ड की क्लास में। एक मिनट मैम, देख के दे चलिए, देती हूँ। ये चलिए। मैम प्रॉब्लम कौन सी थी उसके लिए? मतलब जैसे किसी की बीबी खराब निकल जाए, करेक्टर करेक्टर खराब हो गया, या वो गलत आदतों में पड़ उच्चाटन। गई, जिसके लिए, उच्चाटन। नहीं नहीं, एक लेडीज के लिए ही दिया था, सिर्फ लेडीज पे यूज होता है, आप भूल गए हो। पंचकन्या हाँ, रेमेडी। पंचकन्या। रेमेडीज में नहीं बताऊंगी, रेमेडीज क्लास की थी, पर पंचकन्या आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ वाइफ पर करना है, ये लेडीज पर, जेंट्स पर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या मैं बता रही थी? हाँ, उस पर हमें एक लिखना है, और उस पर्ची को फोल्ड करके उसे मंदिर जी में रख दीजिएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, देखिएगा धीरे धीरे आपका
जो भी प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। नेक्स्ट है हमारा, कभी भी हमें किसी के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि यदि उस व्यक्ति का शनि अच्छा होगा तब तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। अदरवाइज अगर उस व्यक्ति का शनि खराब हुआ, क्योंकि जूतों को भी शनि, इसलिए कहते हैं ना शनिवार को काले रंग के जूते नहीं खरीदने चाहिए या शूज ही नहीं खरीदने चाहिए। अगर उस व्यक्ति का शनि खराब हुआ तो आप चलिए उसका शनि आप पर चढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि कभी भी किसी का जूता चप्पल ना पहनना पड़े। हमें कभी भी किसी भी चीज को आकर्षित करना है तो एक मंत्र दे रही हूं, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होने लगेगा और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होने लगेगा। इसलिए पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव मंत्र है। अगर करते करते आपने नेगेटिव भावना भानी शुरू कर दी, आपका भावों में नेगेटिविटी आ गई, तो इस मंत्र को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पता, जैसा आप सोचोगे ये मंत्र वैसा आपके लिए कार्य करने लगेगा। किसी भी चीज को आकर्षित करना है, आप बोलेंगे ओम पद्मावत्यै वसट। ओम पद्मावतई, या के ऊपर दो मात्रा आएंगी, वसट। कुछ मंत्र और दूंगी आज आपको, किसी को भी वश में करने के लिए। ये चाहते हो कि अमुक व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, उसके लिए आपको क्या बोलना है? सब एक्स ले लेते हैं हम। एक्स वश्यई कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका ले हम? प्रीति जी को ले लेते हैं। चलिए प्रीति जी मेरी स्क्रीन पर आ रही है। प्रीति वश्यई व श आधा या पे दो मात्राएं। धीरज भाई साहब आप एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, प्रीति वश्यई कुरु कुरु स्वाहा। या अंकुर भाई आप कोई नाम बताएं। राजेश ले लेते हैं, राजेश। राजेश वश्यई कुरु कुरु स्वाहा। राजेश मेरे वश में हो जाए, मेरे फेवर में हो जाए। कितनी बार बोलना पड़ता इसे कम से कम हमें 11 बार बोलना है। कम से कम 11 बार बोलना है। कितनी भी जल्दी में हो 11 बार हमें बोलना है। ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो उसका हमें उतना फल मिलेगा। इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, उल्टे हाथ में थोड़ा सा नमक लेना है। आयोडीन नमक ले लोगे ज्यादा बेटर है। 11 बार इस मंत्र को बोलेंगे, उस व्यक्ति को विजुलाइज करेंगे। उल्टे हाथ में आपने नमक लिया और बोला कि राजेश वश्यई कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा आपने बोला। ठीक है, उसमें हर 11 बार बोला आपने और उसके बाद हल्की सी फूंक मारी, बहुत जरा सी, कि थोड़ा सा वो उड़ के बाहर चला जाए और थोड़ा सा आपके हाथ पर रह जाए। ठीक है, और उसको यदि हम आटे में मिलाकर उसकी रोटी उस व्यक्ति को खिला देते हैं तो इस बात को हम मानिए कि वह व्यक्ति कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, कभी भी वो व्यक्ति गद्दारी नहीं करेगा आपके साथ। अगर हम उस मंत्रित नमक को आटे में मिलाकर रोटी बनाकर उस व्यक्ति को खिला देते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप उसको उसके आज्ञा चक्र पर अपना बोलेंगे कि राजेश वश्य कुरु कुरु सुहा, राजेश वश्य कुरु कुरु सुहा, राजेश मेरे वश में हो रहे। एक और लेते हैं हम,
किसी भी व्यक्ति का राहु या केतु परेशान कर रहा है, राहु की दिक्कत है या उसके, कोई कहते हैं तुम्हारा राहु केतु गड़बड़ है, कैसे पता लगेगा राहु केतु गड़बड़ है? अगर किसी का मूलांक 4 है, और पारुल जी क्या चीज नहीं है, राहु केतु को कैसे पता लगेगा? पारुल जैन अनम्यूट करें। जी दीदी। राहु केतु का कैसे पता लगेगा? राहु 4 नंबर और केतु का होता है 7 नंबर। हाँ, वेरी गुड। 4 नंबर है पर 7 नंबर नहीं है, यानी कि केतु नहीं। 7 नंबर है, 4 नंबर नहीं है, यानी कि राहु नहीं, और दोनों नहीं है तो राहु केतु। आपके ग्रिड में 4 और 7 यदि नहीं है, या कोई ऐसा आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पता लगे कि मेरे को राहु केतु की समस्या है, तो एक समाधान करके आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं। एक सूखा गोला लेना है, उसको बीच में से कट करना है, उसमें चीनी भरनी है, नॉर्मल चीनी भर लीजिए आप उसे, और वीरवार के दिन या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं, थोड़ा सा गड्ढा करें और उसमें उस गोले को दबा दें। ऐसा हमें 4 वीरवार या 4 शनिवार करना है, या तो 4 वीरवार करेंगे या 4 शनिवार करेंगे। जैसा मैंने श्लोक में बताया आप लोगों को, हड्डियों में किसी के पेन रहता है, हड्डियों के लिए मैंने पहले भी एक नंबर दिया है, एक नंबर और दे रही हूं, वो भी लिख लीजिएगा। 58 गैप 74 गैप 99 गैप 845। किसी को भी दांतों में प्रॉब्लम है, जो जो मैंने बीमारी बोली है उनके कुछ एक के नंबर मैं दे देती हूँ। दांतों में अगर प्रॉब्लम है तो आप हम की चैंटिंग करेंगे तो दांतों को आपको हीलिंग मिल जाएगी। हम, हाँ हाँ पे बिंदी। किसी भी व्यक्ति के मसल्स पेन है, मसल्स में पेन है, उसका नंबर लिख लीजिएगा 9187948181। नंबर रिपीट कर लेती हूँ एक बारी, एक सिंगल डिजिट में नंबर है, कोई गैप नहीं है इसमें। 9187948181। किसी के जीवन में मान सम्मान की कमी है, कि मैं करता बहुत हूं, मेहनत बहुत करता हूं, काम सबको बहुत पसंद आता है, पर मान सम्मान मुझे प्राप्त नहीं होता, सब कुछ करने के बाद भी सम्मान नहीं मिलता। बहुत सारी लेडीज भी ऐसे होती हैं कि पूरा दिन काम करती है, पूरे घर को संभालती हैं, पर उनको मान सम्मान नहीं मिलता। उनका नंबर लिख लीजिएगा 8172197738। एक नंबर और दे रही हूं, कहां से बर्तन गिर रहे हैं? सुधा जी के यहाँ से गिर रहे हैं बर्तन? नहीं 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 जी, हमारी तो शांति है। आप म्यूट करिए फिर। म्यूट नहीं हो रहा क्या? ऐसी घटना, कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में घट गई हो जो दिमाग से नहीं जा रही। बहुत बार हमारी चीजें दिमाग से ऐसी होती है कि हम डिलीट करना चाहते हैं पर नहीं जाती। अब क्या करें? मेडिटेशन करने बैठते हैं, फिर वो बात ख्याल दिमाग में आता है, उस व्यक्ति का चेहरा दिमाग में आता है, हम भूलना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम भूलने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा याद आता है। तो ऐसी कोई भी घटना जो आप दिमाग से निकालना चाहते हो पर दिमाग से नहीं जा रही, उसके लिए आप आज एक नंबर ले लीजिएगा 25 गैप 37 गैप 536। आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे, उसके बाद
उस घटना को और उस व्यक्ति को याद करेंगे, 3 उंगलियां उस नंबर पे रखेंगे, उस घटना और उस व्यक्ति को याद करते हुए आप बोलेंगे कि वह व्यक्ति आपकी लाइफ से पूरी तरह से, वो घटना ही आपकी लाइफ से पूरी डिलीट हो चुकी है। जब से आपने ये नंबर लिखने शुरू करे हैं, आपको कम से कम 21 डेज तक कंटिन्यूसली वो नंबर लिखने हैं। उसमें गैप नहीं करना, वो नंबर रिमूव नहीं होने चाहिए। रात दिन आप सिंगल सिंगल डिजिट में उस नंबर को चैंट करोगे, 2537 536, ऐसे करके गैप करके ही आप उस नंबर को चैंट करेंगे। जब भी लगे कि वो घटना मेरे को याद आ रही है, आप इस नंबर को चैंट करना शुरू कर दीजिए। वो कब घटना आपके दिलो दिमाग से निकल गई आपको पता भी नहीं लगे। गैप इसमें आपको नहीं करना है। आज आपको एक बात और बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों की क्वेरी लूंगी। एक बात और सुनिएगा, हमें कब रिजल्ट नहीं मिलता। अब आप इतना टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो, बहुत बार ऐसा भी हुआ होगी, बहुत सारी चीजें यूज की होंगी आपने, पर आपको रिजल्ट नहीं मिला। हुआ होगा ऐसा, या सामने वाले को कर रहा है, प्रीति जी को कर रहा है पर मुझे नहीं कर रहा, अनीता आंटी जी को कर रहा है, कमलेश आंटी जी को कर रहा है, शिमला आंटी जी को नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एक चीज उनको क्यों नहीं लगती है, तो उसको लिए हम थोड़ा सा अब ये समझ लीजिए। कब रिजल्ट हमें नहीं मिलता, हमें तब रिजल्ट नहीं मिलता जब हम ट्रस्ट नहीं करते। जब हम ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा सोचते हैं करके देखते हैं, तब आप समझिए आपका काम नहीं होगा। आप इन चीजों को लिख लीजिएगा। या कब रिजल्ट नहीं मिलता, जब हम डिप्रेशन में बहुत ज्यादा होते हैं, या उतावलापन हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है कि बस हो जाए, बस हो जाए। अरे लिखा तो है, देखो आज 2 दिन हो गए लिखते लिखते, काम ही नहीं हो रहा। पेशेंस, जब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती, उतावलापन बहुत ज्यादा होता है, या हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो लॉक होता है, हम कर ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। हमें सब चीजें बेमायने बेमतलब की लगती है, तब हमें रिजल्ट नहीं मिलता। आपने अपना काम कर दिया, आप उसको फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो। जैसे हम जब बहुत ज्यादा कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान मैंने आप पर छोड़ दिया। अब आप जब जब हम कर करके चीज को परेशान हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, प्रभु मैंने आप पर छोड़ दिया, अब जो मेरे लिए अच्छा हो आप करना। आपके कर्मास भी तो है ना, आप उनको क्यों भूल जाते हो? गलत गलत कर्मास करोगे और नंबर लिखोगे तो काम नहीं चलेगा ना आपका। आपको अपने अपना एफर्ट्स करो, आप मेरी बताई हुई चीज को करो। आप आपने मेहनत कर ली, अब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। मैं कह रही हूं आप करके तो देखो। एक बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का 1.5 साल का, और अब जब बच्चों को हम झूले पर बिठाते हैं, तो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति, माता पिता या दादा दादी या कोई भी उसका अपना नियर डियर होता है, तो वो कहता है बेटा तू आजा मैं खड़ा हूं। ऐसे ही बोलते हैं ना उसको, आजा मैं तेरे को पकड़ लूंगा, कूद जा, ऐसे ही बोलते हैं ना उसे। तो बच्चे को क्या बिलीफ होता है कि मैं खड़ा हूं, मैं कूदूंगा, मेरे को मेरे पिताजी या मेरी मम्मी मुझे गिरने नहीं देंगे, चोट नहीं लगने देंगे। और जब वो गोदी में आता है कूद कर, तो फिर वो हंसता है रोने की बजाय, कि देखो मैं जीत गया। बस ऐसे ही आप बच्चे बन जाओ, अपना विश मांगो, अपनी विश बोलो, नंबर को लिखो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। डाउट नहीं करो, डाउट नहीं करोगे आपके काम बहुत जल्दी होने लगेंगे। यदि हमारा माइंड रिजल्ट पर होगा, अभी रिजल्ट नहीं मिला, अभी रिजल्ट नहीं मिला, तो भी आपके काम नहीं बनेंगे। अब इस बात को भी लिख लो। और मैंने कोई मंत्र दिया आपको, आप उस मंत्र के मीनिंग पे मत जाओ, अरे इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मैंने कोई इंग्लिश का कोई वर्ड दे दिया आपको कि अब ये चैंट करो, इसका क्या मतलब हुआ। आप डिक्शनरी खोलकर उसका मीनिंग ढूंढने बैठ गए, उसमें घुस गए। अरे आपको क्या लेना देना है, आपके मेंटर ने आपको दे दिया, आप उसके में अपने मेंटर्स पर बिलीव करो।
तो आपके काम बनने लगेंगे। अगर आप उसके अर्थ में घुस जाओगे, उसके मीनिंग में घुस जाओगे, डिक्शनरी लेकर उसको खोजने बैठ जाओगे, फिर डाउट करने लगोगे, तो काम आपके नहीं कर। आपको सिलेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स पर, भगवान पर और अपने मेंटर्स पर। जब हमारे दिमाग में हम चैंट करते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को, जब हम चैंट करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होने लगती है, फिर वो हमारे लिए काम करती है। समर्पण का भावना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आपके काम नहीं बनेंगे। अब हमने दिया है आपको स्टार एनीज रखने के लिए, इसको आपको अपनी जेब में रखना है। जब भी आप किसी जरूरी काम से जाओगे, स्टार एनीज को अपने साथ लेके जाओगे, और जब आप वापस लौटोगे तो आने से पहले उसे कहीं भी बाहर थ्रो कर दो। जो भी आपके टच में नेगेटिव लोग आएंगे, किसी के मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई दिल से आपका बुरा चाह रहा है कि इसका काम ही ना बने, इसके साथ गलत हो जाए, वो सारे वो स्टार एनीज अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो उस नेगेटिविटी को आप बाहर ही छोड़कर आ जाएंगे। एक सिंबल हेल्थ का और दे रहे हैं पारुल जी। मैंने ग्रुप में डाल दिया था दीदी। हाँ मैं अभी बताना हाँ बत, एक बार अभी लेती हूँ मैं, एक बार जरा क्वायरीज ले लूं, फिर मैं लेती हूँ। एक मिनट पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेरीज किसको कुछ समझ में ना आए चलिए तो। ठीक है। एक सेकंड, आपको पहले हाईलाइट कर दूं। जी। देखिए पारुल जी ने सिंबल दिया है, ये जो है, अगर मेरा ये एरो नजर आ रहा है, यहाँ से एरो नजर आ रहा है मेरा, देखिए पारुल जी ने लिखा है ना, ये देखिए, इस पेन से ऐसे ही बनाना है आपको, यहाँ से, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ घुमाइए घुमाइए, देखिए ऐसे बनाना है, पेन उठाना नहीं है हमें, पेन उठाना नहीं है, हाँ राइट को लेके जाइए, फिर बिल्कुल नीचे तक लेकर आइए, और फिर हमें ऐसे मिला देना है। उसके बाद पेन उठाकर इस दूसरे वाले डंडे को भी मिलाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पारुल जी, आप सीधा रखिए, देखिए मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट, भी डाल दिया दीदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ग्रुप में भी डाल दिया। इसको अपने बॉडी पार्ट पर बना सकते हैं आप। ये सिंबल्स को, पारुल जी हो गया, थैंक यू पारुल जी। ये हेल्थ का सिंबल है, हेल्थ का कोई भी इशू है, आप इसको, इस सिंबल्स को बोलोगे कि मेरे को ये अमुक प्रॉब्लम है, तो इसको बनाइएगा कि जब से मैंने ये ड्रॉ किया है मेरा वो हेल्थ इशू ठीक हो गया है। अभी पहले हम क्वारी लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। बैक बोन का नंबर बैक बता रहे हैं। बैक पेन का नंबर है, जिनकी बैक में पेन रहता है, 721348192। ब्लू पेन से लिखना है लेफ्ट रिस्ट पर। इसके नीचे आप एक नंबर और लिख सकते हैं, 0.5 HZ। HZ मतलब हर्ट्ज, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये भी ब्लू पेन से। हो गया दीदी। चलिए पहले समापन कर लेते हैं एक बारी। धीरज भाई साहब आप समापन करिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। क्लास में ले लेना आप, एक जी एनर्जी दीदी। सर्कल बनवा दूंगी आप लोगों से, ठीक है। जी दीदी। वो अभी आप 611 लिखवाओ। ठीक है। दीदी। हम्म, जी दीदी। हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ यदि कोई दूरी पे हो उसको उसको कैसे वशीकरण करें? उसको विजुलाइज करना है आपको, उसको ये बारे में सोचना है कि वो अमुक व्यक्ति आपके सामने है, और अच्छा उसको विजुलाइज करके आप वशीकरण करिए। अच्छा अच्छा। हम्म। कोई पूछता है तो बताने के लिए रहेगा ना?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हाँ, ऐसे और बता। उसको यदि उसको पास बुलाना है तो? पास बुलाना है तो आप ये अफर्मेशन बनाइए कि वो आपके पास आ गया है, आपसे अच्छा, माफी ओके। मांग रहा है, या आपका वो काम कर रहा है, या जो भी आपको सामने वाले से हाँ क्या काम है वो काम कर रहा है, वो माफी मांग रहा है। हाँ और हाँ इसका एक मेडिटेशन भी मैं करवाऊंगी, बहुत अच्छा मेडिटेशन है। अगर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आपसे रूठ के चला गया और आप हाँ चाहते हो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, हाँ तो उसके लिए एक मेडिटेशन आप हाँ। रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करके अपने अपने फोनों पर रोज रात को आप उस करिए, आप विश्वास के साथ करिए, सामने वाला खुद चलाकर आपको फोन करेगा। दीदी आप एक बार आप रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए ना। मैं क्लास में करवाऊंगी ना आप सभी को, ठीक ठीक दीदी, ठीक है। ठीक क्लास में दीदी। करवाऊंगी तो आपको हो भी जाएगा, और ठीक जो दीदी। क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम ले लेंगे, और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक दीदी। हाँ, ठीक ठीक दीदी। है, ठीक है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और कोई चले? मैम 23rd काव्य का रिकॉर्डिंग नहीं आएगी? 23rd काव्य की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अगर ऑन है, नहीं आई, मैं आपको दोबारा से करके भेजूंगी। रिकॉर्डिंग ऑन है दीदी, आपने फिर से स्टार्ट करी रिकॉर्डिंग? नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है।